प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च 2026 को राज्यसभा में पश्चिम एशिया, वेस्ट एशिया में चल रहे संघर्ष, इजरायल-ईरान युद्ध पर विस्तृत संबोधन दिया। यह युद्ध 3 हफ्ते से ज्यादा पुराना था और इसमें होर्मुज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज प्रभावित हो रहा था। मोदी जी ने ठीक वैसी ही चेतावनी दी जैसी आपने बताई। यदि युद्ध लंबा चला तो भारत को गंभीर और लंबे समय तक चलने वाले दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। उन्होंने होर्मुज स्ट्रेट में फंसे भारतीय जहाजों और क्रू की चिंता जताई, व्यापार मार्गों पर असर और सभी को टीम इंडिया बनकर काम करने की अपील की। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर जो भारत के लोगों को इन चीजों का सामना करना पड़ेगा। एक, युद्ध की स्थिति और लंबे समय तक चलने वाले खतरे। मोदी जी ने कहा कि युद्ध शुरू हुए 3 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं। इससे पूरी दुनिया में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा हो गया है। भारत के व्यापार मार्ग प्रभावित हो रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, गैस और उर्वरकों की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। चेतावनी, यदि यह संकट लंबा चला तो इसके गंभीर दुष्परिणाम होंगे। आने वाले समय में यह हमारे देश के लिए बड़ी परीक्षा होगी। उन्होंने कहा कि युद्ध के साइड इफेक्ट्स लंबे समय तक रह सकते हैं, इसलिए नागरिकों को हर चुनौती के लिए तैयार रहना चाहिए। सरकार सतर्क है और लोगों का कल्याण सर्वोपरि है। 2, होर्मुज स्ट्रेट में भारतीय जहाज और क्रू की चिंता। मोदी जी ने स्पष्ट कहा, दुनिया भर के कई जहाज होर्मुज स्ट्रेट में फंसे हुए हैं। उनमें बड़ी संख्या में भारतीय क्रू मेंबर है। यह भारत के लिए बड़ी चिंता का विषय है। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार मार्ग है, खासकर क्रूड ऑयल, गैस और उर्वरकों के लिए। युद्ध शुरू होने के बाद यहां जहाजों की आवाजाही बेहद मुश्किल हो गई है। साफ संदेश, व्यापारिक जहाजों पर हमले और होर्मुज स्ट्रेट जैसी अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में रुकावट बर्दाश्त नहीं की जा सकती। भारत ने नागरिकों, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा परिवहन सुविधाओं पर हमलों की निंदा की है। 3, कूटनीतिक प्रयास। प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों से 2 बार फोन पर बात की है। भारत ईरान, इजरायल और अमेरिका सहित सभी पक्षों से लगातार संपर्क में है। लक्ष्य, डी-एस्केलेशन, तनाव कम करना और होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना। हमारा लक्ष्य संवाद और कूटनीति के जरिए क्षेत्र में शांति बहाल करना है। हमने डी-एस्केलेशन और होर्मुज खोलने पर भी बात की है। भारत युद्ध के बावजूद भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए कूटनीति से काम कर रहा है। 4, भारतीयों की सुरक्षा। खाड़ी देशों में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते काम करते हैं। उनकी जानमाल की सुरक्षा बड़ी चिंता है। युद्ध शुरू होने के बाद 3,75,000 से ज्यादा भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया गया। ईरान से ही 1,000+, जिनमें 700+ मेडिकल स्टूडेंट्स शामिल। प्रभावित परिवारों को मदद दी जा रही है। 5, ऊर्जा सुरक्षा और सरकार की तैयारियां। क्रूड ऑयल और गैस की आपूर्ति सभी संभव स्रोतों से की जा रही है। पिछले कुछ दिनों में कई देशों से क्रूड और एलपीजी के जहाज भारत पहुंच चुके हैं। भारत ने आयात स्रोतों को 27 से बढ़ाकर 41 देश कर दिया। रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व 53 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 65 लाख करने की योजना। 7, एम्पावर्ड ग्रुप्स बनाए गए हैं। कोविड जैसी व्यवस्था, जो ईंधन, सप्लाई चेन, उर्वरक, गैस और मुद्रास्फीति पर काम करेंगे। किसानों को आश्वासन, उर्वरक की कोई कमी नहीं होगी। 6, टीम इंडिया की अपील। मोदी जी ने कोविड काल का उदाहरण देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें, भले ही अलग अलग पार्टियां हों, एक साथ काम करें। मुख्य अपील, टीम इंडिया की भावना से काम करें। सभी राज्य सरकारें गरीबों, मजदूरों और प्रवासी कामगारों तक पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ समय पर पहुंचाएं। ब्लैक मार्केटिंग रोकें। जरूरी वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इस वैश्विक संकट का सामना टीम इंडिया की एकजुटता से ही किया जा सकता है।